हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर हम लोग अब इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम कवर करने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस एक साल में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। और ये सीरीज जो दृष्टि की बुक आती है, आँख वाली, तो ईयरली जो करंट अफेयर आती है उसी से ये लिए गए हैं। तो आप के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि होने वाला है। वैसे भी इन्वायरमेंट तो आपको पता ही है कि चाहे यूपीपीसीएस का हो या आपका आरओ का एग्जाम या जो भी वनडे एग्जाम, इसके अलावा जो भी होते हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में, करंट अफेयर में भी। तो इसलिए ये आपके लिए अच्छा खासा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से फॉलो कीजिएगा। बाकी इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आपको प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा कि हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन वन से देखने को मिल जाता है। 20 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक सदस्य देश बनने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। तो देखिए, आईबीसीए का सदस्य बन गया है भारत सहित 4 देश हैं जो कि आईबीसीए के सदस्य बन गए हैं। कौन कौन है? तो भारत के अलावा निकारागुआ, इवास्तनी और सोमालिया, ये 3 देश और हैं। चौथा भारत है। 9 अप्रैल 2023 को आईबीसीए को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये भी ध्यान दीजिएगा, यूएन के सभी सदस्य आईबीसीए के सदस्य बनने के पात्र हैं, लेकिन अभी 4 हैं जो सदस्य बने हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी भारत की अध्यक्षता में ही, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ये की गई थी। ठीक है, इस अलायंस का मुख्यालय भारत में ही स्थित होगा। ठीक, इस अलायंस के लिए वर्ष 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ की है, जो कि बजट का प्रावधान रखा गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यह अलायंस है विश्व की 7 प्रमुख जो आपके बिग कैट्स हैं, इनमें ध्यान दीजिएगा 7 प्रमुख जो बिग कैट है कौन कौन आते हैं। तो इसमें देखिए, बाघ, शेर, जिसे हम लायन, लेपर्ड जो तेंदुआ होता है, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, और आपका जगुआर और चीता, इनके संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 7 बिग कैट्स हैं। इन अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश भी हैं जो कि शामिल होंगे। 7 बिग कैट्स में से 5 बिग कैट्स जो हैं ये भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भारत में पाया जाता है। पूमा हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, और ना ही जगुआर पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक, और यह 95 बिग कैट रेंज देश बिग कैट के संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर रेंज देश और बिग कैट्स के संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संरक्षण भागीदार और वैज्ञानिक संगठनों आदि का एक गठबंधन होगा। ठीक, अगली खबर है, भारत को 2 नए रामसर स्थल हैं जो कि मिले हैं 14 अगस्त 2024 को। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ये 3 नए वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में है जो कि सूचीबद्ध किया गया है। तो देश में देखिए, रामसर स्थल कितने हो गए हैं, वर्तमान की बात करें तो 85 है जो कि हो गए हैं। और इन स्थलों के अंतर्गत देश का कुल क्षेत्र कितना आ गया है, तो 13,58,066 हेक्टेयर क्षेत्र है जो कि आच्छादित है। और जिन 3 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, वो कौन कौन से हैं? नारायण पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य और तवा जलाशय, ये चीज आपको ध्यान देना है। तीनों ही महत्वपूर्ण है। नंजरायर पक्षी अभयारण्य और काजूवेली पक्षी अभयारण्य, ये दोनों आपके कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और तवा जलाशय ये आपके कहाँ है, तो ये ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में है स्थित है। वर्तमान में बात करें, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है, तो तमिलनाडु में है 18 स्थल, और सेकंड स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। 10 रामसर स्थल हैं जो कि पाए जाते हैं, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। नंजरायर पक्षी अभयारण्य की बात करें तो मीठे पानी की एक झील है जो कि तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित है। ठीक, और इस झील को तमिलनाडु को 17वां पक्षी अभयारण्य जो कि घोषित किया गया है। काजूवेली पक्षी अभयारण्य की बात करें तो तमिलनाडु का ये 16 नंबर का पक्षी अभयारण्य जो कि घोषित किया गया है। यह खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। यह विलुपुरम जिले के कोरामंडल तट पर है जो कि स्थित है। और इसके बाद देखिए, तवा जलाशय की बात करें तो ये आपके मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जो जिला है वहाँ पर स्थित है। और इसका निर्माण तवा और देनवा नदियों के संगम पर किया गया है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। छिंदवाड़ा जिला स्थित जो आपके महादेव की पहाड़ियाँ हैं, तवा नदी का उद्गम स्थल यहीं से, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो तवा नदी है, ये चीज़ भी आपके लिए महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक,
तवा जलाशय एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य के लिए है, जो कि किया गया है। यह जलाशय आपका सतपुड़ा बाघ अभयारण्य के अंतर्गत है, जो कि आता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, ये चीज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 5 जून को आपको पता ही है कि विश्व पर्यावरण दिवस है, जो कि मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 जून 2024 को ही भारत की 2 आर्द्रभूमि नकटी पक्षी अभयारण्य और नागी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है, जो कि किए गए थे, ये चीज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों मानव निर्मित जलाशय स्थल हैं, ये दोनों स्थल आपके कहाँ हैं, तो बिहार में स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये झाझा फॉरेस्ट रेंज में है, जो कि स्थित है। नकटी नदी पर नकटी बांध है, ठीक। और नागी पक्षी अभयारण्य एक जलाशय है जिसे नागी नदी पर निर्मित किया गया है। भारत में स्थित रामसर स्थल देख लेते हैं। देखिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम केवल उन्हें देखेंगे। देखिए तमिलनाडु में आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। पिचवरम और मन्नार की खाड़ी, वेल्लोर और वेम्बनूर ध्यान दीजिएगा, चित्रांगुड़ी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कराईवेट्टी, नंजरायड जो वर्तमान के ही, और ये काजूवेली, ये दोनों इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के देखिए सभी महत्वपूर्ण हैं। इनके आपको जिले भी पता होना चाहिए, इनके आप जिले जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य हैदरपुर हो गया, ऊपरी गंगा नदी इंपॉर्टेंट है। समसपुर ये कहाँ है, पार्वती अर्गा तो आपके रायबरेली में है। समान पक्षी अभयारण्य, सूर सरोवर, सांडी पक्षी अभयारण्य नवाबगंज तो आपके ये कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सरसई नावर ये भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब में देखिए इंपॉर्टेंट है हरिके झील और नागल वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा देखिए उड़ीसा की चिल्का झील मोस्ट इंपॉर्टेंट, भीतरकनिका इंपॉर्टेंट, तंपारा हीराकुंड जलाशय इंपॉर्टेंट है। अनसुपा झील भी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में 5 है, तो उलर झील भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुरसई मानसर झील ये जम्मू कश्मीर में, कई बार यूपी के सरसई सावर से ये मिक्स हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। हाईगम आर्द्रभूमि ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। मध्य प्रदेश में देखिए भोज आर्द्रभूमि, तवा जलाशय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की देखिए बात करें अंक समुद्र और रंगन थिट्टू, ये चीज ध्यान दीजिएगा दोनों। और गुजरात में आपके लिए खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य ध्यान दीजिएगा, और नल सरोवर। हिमाचल प्रदेश में पौंग बांध झील ध्यान दीजिएगा। रेणुका आर्द्रभूमि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। केरल की बात करें तो वेम्बनाड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टमुडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार और ठाणे क्रीक, ये ठाणे तो आपको याद ही रहेगा। नकटी पक्षी अभयारण्य और नागी पक्षी अभयारण्य और काबरताल, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। लद्दाख की बात करें तो तोसोमरिरी और तोसोकर, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा सही मिलान में ये आ जाता है। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में सांभर झील और आपका केवलादेव है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की बात करें तो आसन और गोवा में आपका नंदा झील है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में नहीं है बल्कि गोवा में है। कोलेरू झील ध्यान दीजिएगा, ये कोलेरू झील आपके कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। दीपोर झील की बात करें तो ये भी आपके असम में है। लोकटक मणिपुर, पाला मिजोरम, रुद्रसागर त्रिपुरा में है। अब देखिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो ये स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी जो IQ एयर है उसके द्वारा ये रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है। 6वां संस्करण है इसका। यह रिपोर्ट 134 देशों के 7812 यानी 7812 शहरों को मद्देनजर रखते किया गया है, जहां पर PM2.5 को मद्देनजर रखकर ये आंकड़े स्थापित किए गए हैं। PM2.5 संबंधित आंकड़े जो है ये माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की इकाई में दर्ज किए जाते हैं। 2023 में विश्व के 7 देशों ने PM2.5 के संदर्भ में WHO की जो एनुअल गाइडलाइन वैल्यू होती हैं 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या उससे कम को प्राप्त करने में सफलता है, जो कि प्राप्त की है कितने, विश्व के मात्र 7 देश, ठीक। ये 7 देश कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड, ठीक। भारत में PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता जो है PM2.5 संबंधी जो वार्षिक दिशा निर्देश है WHO के, उनके मुकाबले 10 गुने से भी ज्यादा अधिक है, तो काफी ज्यादा गंभीर स्थिति है भारत में। बेगूसराय बिहार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपोलियन क्षेत्र है, ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के 2023 में बात करें तो भारत विश्व और मध्य एवं दक्षिण एशिया का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है, तो ये भी काफी ज्यादा शर्म की बात है हमारे लिए। पार्टिकुलेट मैटर की बात करें जिसे हम PM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। PM से तात्पर्य है सांस लेने योग्य कण। पार्टिकुलेट मैटर के प्रमुख घटकों में सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज धूल और जल हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं। PM के अंतर्गत PM2.5 और PM10 है जो कि शामिल होते हैं।
ठीक है। PM2.5 को फाइन पार्टिकुलेट मैटर के नाम से भी संदर्भित किया जाता है। PM10 जो है 10 माइक्रोमीटर या उससे कम वायुगतिकीय व्यास वाले कण होते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सबसे ज्यादा देखिए प्रदूषित देश की बात करें तो बांग्लादेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर भारत आता है। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी की बात करें तो पहले नंबर पर भारत का राजधानी आती है नई दिल्ली। काफी ज्यादा शर्म की बात है। यहाँ पर देख सकते हैं 92.7 है जो कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। दूसरे नंबर पर ढाका आता है, तीसरे पर ओगाडोगु आता है जो कि बुर्किना फासो की राजधानी है। आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण किया गया है, तो केरल के कोल्लम में गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति की है जो कि खोज की गई है। इस प्रजाति को क्या कहा गया है तो ब्रूसेथोआ इसरो नाम है जो कि दिया गया है। चंद्रयान-3 की सफलता व अन्य अंतरिक्ष अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आइसोपॉड की इस नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर है जो कि रखा गया है। इस नई प्रजाति की पहचान हिरोशिमा विश्वविद्यालय के सेटो इंसलैंड सी कार्बन न्यूट्रल रिसर्च सेंटर के सहायक प्रोफेसर हैं आपके टी अनीश जी, उनके द्वारा किया गया है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ब्रूसेथोरो इसरो ये क्या है तो देखिए ब्रूसेथोरो इसरो भारत में पाई जाने वाली ब्रूसेथोआ जीनस की दूसरी प्रजाति है। यह नई प्रजाति स्पाइंजा ग्रीनाई नामक समुद्री मछली की गिल गुहा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं उतना, बस ये ध्यान दीजिएगा ब्रूसेथोआ इसरो ये आपकी मछली की एक प्रकार की प्रजाति है, बस इतना ध्यान दीजिए। ठीक है। आइसोपॉड का ये ध्यान दीजिएगा, आइसोपॉड अकासेरुकी यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाला जानवर है, यानी इनवर्टिब्रेटा होता है। ठीक है। यह एक जीवों का समूह है जो कि पशुओं के बृहत समूह है क्रस्टेशियंस से संबंधित है, जिसमें केकड़ा और झींगा मछली जो है ये शामिल होती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विश्व में आइसोपॉड की लगभग 10,000 प्रजातियां हैं। आइसोपॉड पहाड़ों और रेगिस्तानों से लेकर गहरे समुद्र तक कई अलग अलग प्रकार के आवासों में निवास करते हैं और विश्व भर में ये वितरित रहते हैं। आइसोपॉड की ज्ञात प्रजातियों में से लगभग आधी प्रजातियां समुद्र में हैं जो कि निवास करती हैं। कुछ आइसोपॉड प्रजातियां जो है स्वतंत्र रूप से रहती हैं, जबकि कुछ समुद्री प्रजातियां जो है परजीवी व्यवहार है जो कि प्रदर्शित करती हैं, जो जीविका के लिए अन्य जानवरों पर है जो कि निर्भर रहती हैं। भारत में तेंदुए की स्थिति की बात करें तो स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 की नामक की रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है किसके द्वारा तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा है, जो कि जारी की गई है। मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं, उनके द्वारा इसे जारी किया गया है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 है अनुमानित। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, तेंदुआ रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से तेंदुआ की 67% आबादी जो है प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर ही निवास करती है। देश में मध्य प्रदेश में तेंदुआ की आबादी कितनी है तो 3907 है जो कि सर्वाधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर आपका कर्नाटक आता है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में तेंदुआ की आबादी 371 जो कि दर्ज की गई थी। इंडियन लेपर्ड का जो वैज्ञानिक नाम है ये भी ध्यान दीजिएगा, पैंथेरा पार्डस फ्यूस्का, ये इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय तेंदुआ जो है भारत के अलावा नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ भागों में भी पाया जाता है। हालांकि जो ये मैंग्रोव वन में या रेगिस्तानी आवासों में नहीं पाया जाता, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। IUCN जो है इसकी जो रेड लिस्ट में है, इसे जो है नियर थ्रेटेंड रूप में वर्गीकृत है जो कि किया गया है, यानी संकटासन्न स्थिति में ये पाया जा रहा है। भारत में हिम तेंदुओं की रिपोर्ट देख लेते हैं 2023 में जो की आई है, ये भी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। तो इसमें स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया नामक कार्यक्रम के तहत भारत में हिम तेंदुओं की संख्या का प्रथम और संपूर्ण मूल्यांकन है जो कि किया गया है। संख्या कितनी बताई गई है तो 718 है जो कि बताई गई है। सर्वाधिक लद्दाख में पाए जाते हैं, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, बस तीन को आप याद रख सकते हैं, कुल 718 है। ठीक है। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम ध्यान दीजिएगा, पैंथेरा अंसिया। ठीक। और जो मध्य एवं दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों का निवासी जो हिम तेंदुआ है ये 12 देशों में पाया जाता है भारत के आसपास ही, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में है जो कि ये पाया जाता है हिम तेंदुआ। IUCN की जो रेड लिस्ट है इसमें ये वल्नरेबल की श्रेणी में आता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। हिम तेंदुए और उनके आवास के संरक्षण के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है जो कि भारत सरकार ने लॉन्च किया था। ये चीज भी आपको ध्यान देना, कब आया था स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, तो ये 2009 में ही लॉन्च किया गया था। ठीक है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर भी आपका हिम तेंदुए को ही है जो कि घोषित किया गया था। इस शुभंकर का नाम क्या था तो CAC नामक दिया गया था जिसका अर्थ है शान। ठीक है। प्रति वर्ष 23 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे है जो कि मनाते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
बर्नी हाइट की बात कर लेते हैं तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बर्नी हाट। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये CREA संस्था के द्वारा है जो कि जारी किया गया है। और ये रिपोर्ट देखिए NCAP के कार्यान्वयन एवं प्रगति का आकलन करती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 227 शहरों को है जो कि इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में PM10 स्तरों के संदर्भ में भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के सर्वाधिक 19 शहर हैं जो कि आते हैं। इसके बाद आपका हरियाणा आता है, फिर आपका राजस्थान आता है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। PM10 के स्तरों की बात करें तो भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 7 शहर हैं जो कि आते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और बुलंदशहर हैं जो कि इसमें शामिल है, जो NCR के एरिया हैं। भारत के शीर्ष 5 प्रदूषित शहर की बात करें PM10 को ध्यान में रखते हुए, पार्टिकुलेट मैटर 10 को, तो पहले नंबर पर आपका बर्नीहाट है जो कि मेघालय मेघालय राज्य का है शहर है। इसके बाद बेगूसराय, फिर ग्रेटर नोएडा, फिर श्री गंगानगर जो कि राजस्थान का, फिर छपरा आपका आता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। भारत के शीर्ष 3 प्रदूषित शहर की बात करें PM2.5 के आधार पर तो बर्नीहाट पहले नंबर पर इसमें भी आता है। मेघालय का शहर है, इसके बाद बेगूसराय, फिर दिल्ली आता है। भारत का पहला डार्क डार्क स्काई पार्क, ये आप देख सकते हैं, पेंच बाग अभयारण्य को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है जो कि घोषित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये लाइट पोल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए और खगोल विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट देने की बात ये करता है। ठीक है, पेंच बाघ अभयारण्य में एक नाइट ऑब्जर्वेटरी भी स्थापित की गई है और यहाँ पर तारा अवलोकन के लिए भी इसे निर्दिष्ट किया गया है। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। पेंच बाघ अभयारण्य एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। पेंच अभयारण्य की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र में विस्तृत है, यानी दोनों राज्यों में ये अपनी सीमा बनाता है। डार्क स्काई इंटरनेशनल के अनुसार एशिया में 4 अन्य डार्क स्काई पार्क हैं। कहाँ कहाँ हैं तो देखिए, ताइवान में है हेगुआन पर्वत, इसके अलावा है इरियो मोटे इशिगाकी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जापान में है। इसके अलावा कोजुशिमा डार्क स्काई आइसलैंड है जो कि जापान में ही है। इसके अलावा एयोंगवांग फायर फ्लाई इको पार्क है जो कि दक्षिण कोरिया में है। ठीक है, डार्क स्काई इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस कार्यक्रम के अंतर्गत है जो कि ये चलाया जा रहा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। डार्क स्काई पार्क की बात करें तो ये नाइट स्काई को कृत्रिम प्रकाश से होने वाले प्रदूषण से संरक्षित करने के उद्देश्य से है जो कि ये पार्क बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के परिणाम स्वरूप एक ऐसा वातावरण सृजित करना है जिसमें स्थानीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको पनपने में सहायता मिलेगी। जो बेफजूली लाइट जलती रहती है जिससे रात में जो भी पशु पक्षी होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसलिए ये पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य है जो कि देखिए आपके लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। यह पूर्वी लद्दाख के हानले गांव पर है जो कि स्थापित किया जाएगा और ये 1073 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है जो कि स्थापित किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत है जो कि किया जाएगा। इस अभयारण्य की स्थापना कौन कर रहा है तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो आपका बेंगलुरु में है उसके सहयोग से ही इसकी स्थापना की जा रही है। और ये एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करता है। ये चीज़ भी ध्यान दी गई है। अभयारण्य जो है ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा किरण जो आपकी दूरबीन के लिए विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होगा। ठीक है, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी यहाँ पर स्थित होगी हानले में। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यह वेधशाला मीन सी लेवल से जो आपका माध्य समुद्री स्तर है उससे 4500 मीटर की ऊंचाई पर है जो कि स्थित होगा। नीलगिरी तहर परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 अक्टूबर 2023 को जो MK स्टालिन है, तमिलनाडु के CM है, नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु जो नीलगिरी तहर है उसके संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ये भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है और इस परियोजना को 5 वर्ष से 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा। नीलगिरी तहर का संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, नीलगिरी तहर पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर है, यानी खुर होते हैं उनके पैरों में, और ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड की श्रेणी में है जो कि आता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, देख सकते हैं। इसमें हमने पर्यावरण संबंधित जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक थे उन्हें हमने देख लिया है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। बाकी आपको कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।